बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी इनकरेजमेंट का शुक्रिया। खुशी इस बात की है कि बहुत से लोगों ने कहा कि ऑडियो अब बेहतर है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अच्छी तरह पिच पे बात की जाए। डेवलपमेंट्स, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है, गुज़िश्ता रोज़ मैंने बल्कि इनफैक्ट 2 पिछले व्लॉग में मैं आपको बताता रहा हूँ कि जो मियां नवाज शरीफ साहब का मसला मसला क्या है, उनकी अपनी अप्रोच का मसला है या उनका एक मौक़िफ़ है। अब वो दुरुस्त है, सही है, लेकिन जो मुलाकात अब शहबाज शरीफ साहब की हुई, शहबाज शरीफ साहब हंगामी तौर पर वापस गए थे। शहबाज शरीफ साहब की उस मुलाकात के अंदर पहले शहबाज शरीफ साहब ने आज मियां नवाज शरीफ से जब मुलाकात की तो उनको बाकायदा तौर पर बताया गया और कि मसला क्या है। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब अभी भी अपने जहन में एक खाका बनाए हुए हैं और वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि किसी भी सूरत में वो कोई प्रेशर सस्टेन करेंगे या उसको बर्दाश्त करेंगे। उनका ये कहना ये है कि जो मौक़िफ़ मेरा है वो उसूली है और मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा, ना ही मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें ये कहा है कि आज इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी हो चुकी है जिससे आपको ज़रा थोड़ा सा अपनी जो सियासी अप्रोच है उसको ज़्यादा बेहतर रखें और तलखी ना हो आपकी या इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों की, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक खौफ ज़रूर पाया जाता है मियां नवाज शरीफ के लिए। हालात बहुत ठीक चल रहे थे, लेकिन मैंने आपको हमेशा हर तज्ज़िये में ये कहा कि आज की तारीख तक ठीक है, कल कुछ हो जाए उसका पता नहीं चलता। देखिए, ऐसे ही होता है। ये डेवलपमेंट हमारे सामने हो चुकी है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ से गए हैं, मरीम नवाज शरीफ साहबा पहले ही चली गई, वो अपने उन्होंने उन्होंने जाना ही था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब इसी मकसद के लिए वहाँ पर गए कि मियां नवाज शरीफ साहब का थोड़ा सा इसमें मौक़िफ़, उसमें लचक डलवाई जाए। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब को सुबह भी और दोपहर को जो उनकी मीटिंग हुई जुम्मे की नमाज से पहले, उसमें मना कर दिया था कि इस बात के ऊपर मेरे साथ बहस ना की जाए। मेरा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि ये लोग, यानी जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, जनरल और जो बाकी जज साहिबान थे, जो उस पैनामा के बेंच के अंदर थे, ये कौमी मुजरिम है, इनका एहतसाब होना चाहिए। अब देखिए, वाज़ेह तौर पर तो नहीं, लेकिन उसका रिएक्शन आ चुका है फ़ौज की जानिब से या एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। वो क्या रिएक्शन है? सबसे पहला रिएक्शन किसका? उस शख्स की तरफ से जो कि बहुत करीब है फ़ौज के, और वो फैसल वाडा साहब हैं। अब फैसल वाडा साहब इस वक़्त समझें कि वो एक नई फ़ॉर्म है, या मैं समझता हूँ एक रिफ़ाइंड फ़ॉर्म है, आज की ऐज की फ़ॉर्म है, और वो नई फ़ॉर्म है शेख रशीद साहब की। वो समझें कि एक शेख रशीद साहब की जगह पर अब फैसल वाडा साहब हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब भी कहते थे मैं गेट नंबर 4 का तर्जुमान हूँ या फ़ौज का तर्जुमान हूँ। और जो फैसल वाडा साहब की इस वक्त की कुर्बत है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो बहुत करीब हैं की लोगों के जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर है। और फैसल वाडा साहब का रऊफ़ क्लासा साहब के प्रोग्राम में जो बातें उन्होंने कही हैं, उससे बात ज़ाहिर हो जाती है कि जो बातें फैसल वाडा कह रहे हैं वो अपने तौर पर नहीं कह रहे, लेकिन ये बातें ऑलरेडी डिस्कस होना शुरू हो गई हैं। अब होगा क्या? होगा ये कि एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ पूरी जमात ये समझती है कि इस वक्त अगर हमने खुद को वापस इक़्तिदार में लाना है तो हमें हर महाज़ नहीं खोलना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब का एक मौक़िफ़ है कि नहीं, मैंने ये सौदा बड़ा महँगा ख़रीदा है, मतलब ये कि मैंने इतनी ज़्यादा सियासी कीमत अदा की है, बदनामी अफ़ोर्ड ली है, मेरे ऊपर केसेस बनाए गए हैं, मुझे जेलों में डाला गया है, मेरे साथ सब कुछ हुआ है, लिहाज़ा मैं जो मेरे साथ हो चुका मैं उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं मैं तो उन्हें कॉल आउट करता रहूँगा, जिन्होंने ये 2 नंबरियाँ की मैं उन्हें कॉल आउट करता रहूँगा। अब इसका रिएक्शन, एक तो मैंने बताया कि फैसल वाडा साहब की तरफ से आना, इट मीन्स कि वो अनऑफ़िशियल मौक़िफ़ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का। अब इश्यू क्या है कि फ़ौज के अंदर तो बहुत कुछ तब्दील हो चुका ना, नई एस्टेब्लिशमेंट आ गई, नए आर्मी चीफ आ गए, नए डीजीआईएसआई बाजवा साहब के वक़्त थे, लेकिन ज़ाहिर बात है वो अब अपनी जगह मौजूद हैं। फ़ौज की पॉलिसी या एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी बिल्कुल तब्दील है। इस वक़्त पीएमएलएन को एज़ सच फ़ौज से या एस्टेब्लिशमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इश्यू है क्या? इश्यू ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है जी कि जब आप बार-बार जनरल बाजवा को बैड माउथ करेंगे या जनरल फैज़ हमीद को बैड माउथ करेंगे, तो वो कौन लोग थे? उनकी ज़ाती हैसियत तो कोई नहीं थी। एक मुल्क के आर्मी चीफ थे, एक आईएसआई के सरबराह थे। पहले वो डीजीसी थे, बाद में वो आईएसआई के सरबराह बन गए। तो वो लोग, उनका ताल्लुक फ़ौज के इदारे से था या आईएसआई के वो हेड थे।
अब जब आप उनको बुरा भला कहेंगे तो इदारा बदनाम होता है। अब इसकी नफ़ी की जाती है मियाँ नवाज़ शरीफ की जानिब से। वो ये कहते हैं कि नहीं, इससे इदारे का नहीं, मैं इदारे को नहीं कह रहा, मैं तो उन लोगों को कॉल आउट कर रहा हूँ। उन लोगों की ज़िम्मेदारी है। उन लोगों को मुर्द इल्ज़ाम मैं ठहरा रहा हूँ क्योंकि उनका कसूर है। ये मियाँ नवाज़ शरीफ का मौक़िफ़ है। फ़ौज का मौक़िफ़ मैंने आपको बता दिया। अब इसमें टसल कहाँ शुरू हो जाती है? टसल उस वक़्त शुरू हो जाती है जो कि एज़ वी स्पीक उसमें एक टसल, चले अभी ना भी शुरू हुई हो, लेकिन एक, इसे कहते हैं ना कि आप एक कुर्सी पर बैठते हैं तो आपको थोड़े अनकंफर्टेबल होने शुरू हो जाते हैं कि यार मैं, ये मुझे सेट नहीं बैठ रही, या मैं ठीक नहीं हो रहा, या मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वो एक अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन ज़रूर पैदा हुई है। मैं नहीं कहता कि दरार पड़ गई है या वो मामला हो गया है जो पहले हो गया था, या उसी पे अभी अब मियां नवाज शरीफ साहब अभी से उसी स्टेज पर चले गए हैं अपनी आने से पहले, लेकिन ये सिलसिला शुरू हो चुका है। मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये कोई इतना अच्छा नहीं लिया गया एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, फौज के अंदर, इन बातों को जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कही है। उसूली तौर पर देखा जाए तो चाहे मरहूम जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हों, अगर उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था तो भाई गलत किया था। अगर बाजवा साहब ने हाकिम निसार साहब और उनके हमनवाओं के साथ मिलकर एक प्राइम मिनिस्टर को घर भिजवा दिया, तो कोई अच्छा काम नहीं किया था। अगर जनरल फैज़ अमीर साहब ने जनरल बाजवा साहब की मर्ज़ी और मंशा से इमरान खान साहब के लिए इलेक्शन से पहले, बाद में और सब कुछ इलेक्शन रिग कराया, इलेक्शन 2 नंबरी करवाई, लोगों को उनके इमरान खान के सियासी मुखालफिन को रगड़ा लगवाया, अगर उन्होंने भी ये किया और इन्वॉल्व हुए तो उन्होंने भी कोई ठीक काम नहीं किया। लेकिन उसूली बहस के ऊपर आप जाएँ, तो उसूली बहस तो यही है कि भई इन चीज़ों का कोई इनकी तो गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। और अगर एहतसाब किसी सियासतदान का हो सकता है, तो फिर इतने जो जज साहिबान हैं, इनकी 2 नंबरियों का क्यों नहीं हो सकता? जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग हैं, जिन्होंने इदारे को बदनाम किया अपने सियासी मकासद के लिए, उनका क्यों नहीं हो सकता? लेकिन ऐसा नहीं सोचा जाता। मैंने आपसे 2 दिन से ज़िक्र किया, बल्कि 1 दिन मैंने आपको बताया कि जनरल राहील शरीफ साहब ने कहा था, वो बड़े ठंडे, उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था मियाँ नवाज़ शरीफ से। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उन्हें आर्मी चीफ लगाया। लेकिन जब वो मियाँ नवाज़ शरीफ के लोगों ने ये जनरल मुशर्रफ को ये कहना शुरू कर दिया कि मर्द के बच्चे हो तो अब आओ और सामना करो ट्रीज़न ट्रायल का, यानी उस मामले का, तो फिर जनरल राहील शरीफ साहब को बोलना पड़ा। और जनरल राहील शरीफ साहब ने ये क्यों बोला? क्योंकि जो एसएसजी का हेडक्वार्टर है तरबेला के अंदर, वहाँ पर एक एक बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा होगी। लोग जेसीओज एनसीओ ने बड़ा उधर एहतजाज किया कि जी इनकी जुर्रत कैसे है कि हमारे चीफ के बारे में ये ऐसी बातें कर रहे हैं। जनरल राहील शरीफ साहब वहाँ गए और ये खबर थी, अगर आप इसे देख पाए, ये ट्रिब्यून की खबर है, आपको मिल जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आईएसपीआर की खबर नहीं थी। इसमें लिखा हुआ है, आर्मी विल प्रोटेक्ट इट्स ऑनर एट ऑल कॉस्ट्स। फौज अपना तकद्दुस, अपनी तकरीब हर कीमत पर उसकी हिफाजत करेगी। और ये उसी वक्त आया, यानी अप्रैल 2014 में मियां नवाज शरीफ के लोगों ने ये बातें शुरू की, उसी साल ये मार्च में, और ये इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब बाजवा साहब और फैज साहब को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो बेनिफेक्टर थे या फ़ायदा पहुँचाने वाले थे इमरान खान साहब को। गो के ये ज़हन में रखें कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस बात का इदराक होना चाहिए कि भाई आपके अपने लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को निकालने के लिए हमने तो बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, और मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद उस एक्सटेंशन के ऊपर अपने लोग पार्टी को कहा कि वोट दो जाके। तो जब आपने ये मफाहमतें वहाँ पर कर ली, एडजस्टमेंट्स कर ली, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो फिर आपको, कहते हैं ना अंग्रेजी में, लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। कुछ चीज़ों को आपको पसे पुश्त डालना पड़ता है अगर आपने आगे बढ़ना है। लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब उसी चीज़ के अंदर गिर्द गिर्द घूमते रहेंगे, आज उस मीटिंग के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किसी और की बात को इतनी घास ही नहीं डाली। उन्होंने आज भी ये कहा कि कौमी मुजरिम है। उन्होंने आज भी ये कहा कि भाई एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए इन लोगों का, जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ का, साकिब निसार का, खोसा का, फलाने फलाने फलाने, इन सब का होना चाहिए। उन्होंने सबके नाम लिए। अब जुडिशरी का तो फौज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता एस्टैब्लिशमेंट को कि जी वो क्या है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को, फौज मुल्क का सबसे मजबूत इदारा है, उनको इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि भाई आप बाजवा साहब को बैड माउथ कर रहे हैं, या बैड माउथ तो चले, क्या आप कहते हैं उनका एहतसाब हो, तो फौज तो बिल्कुल बाजवा साहब का एहतसाब नहीं करेगी। आप लिख के ले लें, मुझे तो कभी भी नहीं लगता कि जनरल फैज़ हमीद साहब का कोई एहतसाब करेगा। भाई ये लोग
अब मैं आपको क्या बताऊँ, ये लोग को ये तो नहीं था ना कि कोई अपनी उन्होंने और ही ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी जो वो काम कर रहे थे। वो एक इदारा था, मतलब इदारे का हिस्सा थे और उन्होंने अपने अपने वक्त में अपना अपना जिस तरह इदारा चल रहा होता है। आज अगर फौज चल रही है तो वो जनरल आसिम मुनीर साहब के मुताबिक चल रही है। आगे फौज चलेगी तो वो अपने नए चीफ के मुताबिक चलेगी। पहले फौज चल रही थी तो वो अपने चीफ के मुताबिक चल रही थी। फौज में चीफ ही सब कुछ कर रहा होता है। चीफ की मर्जी से सब कुछ चल रहा होता है। फौज में लोग अपनी वो नई नई वो नहीं करते कि चलिए ये टर्फ मेरी है तो इसकी मैं अपनी तरफ से एक पॉलिसी बना लूंगा और मैं ये करूंगा और वो करूंगा। फौज के अंदर जो हो रहा होता है, चीफ का जो हुक्म होता है, एंड इट कम्स ऑल द वे डाउन, और उसी के ऊपर गुफ्तगू होती है, उसी के ऊपर बात होती है। यहाँ पर भी यही हुआ। अब उसका रिजल्ट बड़ा सिंपल है। उसका रिजल्ट ये है जी कि इस वक्त सूरत हाल टेंशन है उसके अंदर। बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ साहब आ भी रहे हैं, उनकी डेट भी कोई चेंज नहीं हुई, सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन जो हो चुका है या जो हुआ है पिछले 2-3 दिन में, ये खुद मुस्लिम लीग नून भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये सब कुछ ऐसे एकदम मियाँ नवाज शरीफ साहब के आने से पहले ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन ये हुआ है। फैसल वाडा साहब की अपनी उनका एक अलाइनिंग उनकी एक है, वो जिस तरह भी करें उनका एक ताल्लुक है, और वो उनसे मेरी दोस्ती भी है। मुझे पता है वो खुद प्राउडली भी कहते हैं कि भाई हाँ मेरा ताल्लुक है एस्टैब्लिशमेंट से, तो बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल होगा। लेकिन मैंने पर्सनली, जब मैं बीइंग जर्नलिस्ट, आप 10 जगह बात करते हैं तो आपको सेंस पता लग जाती है। कोई ये नहीं कहता हाँ हाँ जी हमने फैसल वाडा साहब को कहा था कि आप जाके बातें कहते, ऐसे नहीं होता। बट आप अगर इस काम के अंदर है, सहाफत के अंदर है, तो आपको सेंस पता लग जाती है कि इदारा क्या सोच रहे हैं। वो आपको एक आदमी से बात करके बाय द वे पता नहीं चलती। 4-5 लोगों से बात करते हैं ऑब्वियसली हु मैटर, कि कहाँ क्या सोचा जा रहा है या इस चीज़ को कैसे लिया गया है। और अब क्या होने जा रहा है ज़रा ये भी मैं आपको बता दूं। पंजाबी में जैसे कहते हैं ना पंथ रोड, अब आने वाले दिनों के अंदर बहुत मारा मारी शुरू होने वाली है। ये नैब के चक्कर में, नैब के केसेस खुल गए हैं इनके ऊपर। आप देखिए ना, डेपुटेशन पे बुलाए जा रहे हैं कौन से लोग जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर काम करते रहे हैं, कर रहे हैं, वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ने के लिए, फलाने क्राइम को पकड़ने के लिए। पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी इसकी कंप्लेंट करना शुरू कर दी है। हो सकता है आपको आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के लोग भी कहें कि यार हमारे खिलाफ तो ये केसेस खुले हुए थे, एकदम इनमें स्पीड स्पीड क्यों हो गए हैं, क्योंकि ये सिलसिला शुरू हो गया। और मौकफ ये अपनाया जा रहा है कि जी ये अब इनके पास कि सारी सियासी जमातों के पास जब और कुछ नहीं रहेगा बेचने के लिए, कोई एजेंडा ही नहीं है बेचने के लिए, तो ये फौज एस्टैब्लिशमेंट पर अटैक करेंगे और एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहेंगे। लेकिन जो दोस्त हमारे एस्टैब्लिशमेंट से हैं उनको ये बात, इस बात का इदराक होना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट सबसे पावरफुल एलिमेंट है इस मुल्क की सियासत का। उसे आप अलहदा नहीं कर सकते। वो मौजूद है। फौज बहसीत फौज एक इदारा असासा तो पाकिस्तान का है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की जो रोल है एक पाकिस्तान की सियासत में, पॉलिटिकल रोल जो है, उसको आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। ये भी नहीं कह सकते वो वन स्ट्रोक ऑफ पेन खत्म हो गया, नहीं, कोई खत्म नहीं कर सकता उसे। मेरा तो मौकफ ये पहले था, आज भी, आगे भी रहेगा। मियां नवाज शरीफ क्या, ये लड़ाई ये लड़ाई अगर उन्होंने दोबारा लड़नी है कि जी उन लोगों का एहतसाब किया जाए जो सियासतदानों को इक़्तिदार से निकालते हैं, तो फिर ये बात बड़ी दूर तक जाएगी। इस दफ़ा क्या मियां नवाज शरीफ साहब ये लड़ाई अफोर्ड कर सकते हैं? पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब बसद एहतराम, वो उनकी जमात बड़ी मकबूल थी। PMLN एक सिंबल था कि जी वो पंजाब में आ रहे नहीं, पंजाब तो नून से लेना बड़ा मुश्किल है जी, पंजाब नून से लेना, ये सिंबल एक था। आज वो पाकिस्तान है ही नहीं। आज सब कुछ बदला हुआ है। आज उनके भाई की हुकूमत, मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, बहुत अच्छे ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट सब कुछ। लेकिन आपकी जो मईशत है वो जिसे कहते हैं ना कटी फटी पड़ी है, उसकी कोई हालत ही नहीं है। ऐसी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब क्या एस्टैब्लिशमेंट से, जिसके साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, अभी भी हैं, लेकिन क्या इस लड़ाई को अफोर्ड कर सकते हैं? क्या इस तलखी को अफोर्ड कर सकते हैं? क्या मियां नवाज शरीफ साहब किस, बाय द वे, एहतसाब करेंगे कैसे? मुशर्रफ साहब ने तो मार्शल लॉ लगाया था, पता था सबको, आर्टिकल 6 कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चल रहा है। जनरल बाजवा के खिलाफ किस चीज़ का मुकदमा चलाएंगे? मार्शल लॉ तो नहीं लगा था हमारे मुल्क में। मियां नवाज शरीफ साहब को अदालत ने निकाला था, तो एहतसाब कैसे होगा उन लोगों का? किस कानून के तहत होगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। फैज़ हमीद साहब ISI के सरबराह थे, पहले DGC थे। कैसे एहतसाब उनका करेंगे? मतलब किस चीज़ के अंदर करेंगे? क्या एविडेंस लेकर आएंगे? जिन चीज़ों का कुछ सिरा सर ना हो, पैर ना हो, देखिए
इस बात में कोई शक नहीं कि मियां नवाज शरीफ जो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक था। इमरान खान साहब को तो हम सारे कह के थक के एस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी, लेकिन जहां हम ये कहते हैं उन्हें एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, वहीं हम ये भी कहते हैं कि 2022 में उसी एस्टेब्लिशमेंट ने और उन्हीं बाजवा साहब ने इमरान खान की इस जमात का साथ छोड़ा और पीडीएम के लिए जगह बनाई ताकि वो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करके खुद इक़्तिदार में आ जाए। उसी उन्हीं जनरल बाजवा को मियां नवाज शरीफ साहब की जमात की वोट के साथ एक्सटेंशन दी गई। अब जब ये कॉम्प्रोमाइजेस मियां नवाज शरीफ साहब ने कर ली हैं तो एकदम दोबारा जो बयानिया है उनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने का या इन लोगों के एहतसाब का, ये कैसे पूरा हो सकता है? आज हालत ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के जो अपने की लोग थे, अब हालत में आपको पहले एक रशीद की बताई थी, एक रशीद साहब बुरे हाल में है इस वक्त। उनका को पता ही नहीं है। पुलिस वालों को पूछा जाता है, पुलिस वाले कहते हैं जी नहीं पता। अब वो आरपीओ को बुला के क्या हाईकोर्ट में क्या होगा, आरपीओ को बिठा खड़ा कर लेंगे, कहाँ बताएं जी कहाँ है शेख रशीद। अब बेचारे पुलिस वालों को कहाँ पता, क्या पता कि शेख रशीद साहब किधर है या फलाना फलाना किधर है। वो तो अब एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया हुआ है कि भाई ये लोग फितने बाज थे, फितने के अंदर शामिल थे, तो इनको हम डील करेंगे अपने तरीके से। वो डील कर रहे हैं। वो अब उसमें कानून कितना वायलेट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो कानूनी बात करूं तो मैं तो कहूंगा जी किसी बंदे को एक सेकंड के लिए गायब नहीं होना चाहिए, अदालत में आना चाहिए, केस बनना चाहिए, पता तो हो कोई कहाँ गया। लेकिन जिस तरह से कोई चीज चल रही होती है, मैं आपको खाली यूटोपिया तो नहीं दिखाते रहना ना, आपको ग्राउंड रियलिटी ये दिखानी है कि भाई आज वो लोगों का कोई पता नहीं है वो किधर है, और बहुत से लोगों को कोई पता नहीं होता वो किधर होते हैं। लिहाजा ऐसे हालात के अंदर जहां मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी वीक विकेट पर है इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी, क्या मियां नवाज शरीफ साहब ये लड़ाई उनको सूट करती है? मेरा नहीं ख्याल। वो कह तो रहे हैं, दोहरा तो रहे हैं अपने बयानिए को एहतसाब के, लेकिन क्या उन्हें ये लड़ाई इस वक्त लड़ना उनके लिए आसान होगा? और अगर इस लड़ाई में जो उनका एलाय है इस वक्त यानी एस्टैब्लिशमेंट, उनके साथ उनके अभी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर ये उनका खराब हो गया तो फिर तो कोई मतलब आप देखिए हालात कहीं के कहीं नहीं निकल सकते हैं। उसूल की बात अपनी जगह, हमेशा मैं आपको बताऊंगा, मैं अपने व्लॉग्स के अंदर आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ एक पिक्चर दिखाऊं, मैं आपको दोनों पिक्चर्स दिखाऊंगा। उसूल अपनी जगह मौजूद है, वो ठीक है। जनरल मुशर्रफ साहब का ट्रीजन ट्रायल होना चाहिए था भाई, उन्होंने आइन तोड़ा था, ठीक बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी दिखा दी आपको मैंने बताई कि ये ग्राउंड रियलिटी थी। ये ग्राउंड रियलिटी थी कि जब ट्रीजन की बात हुई और उनके खिलाफ का आमारत का बच्चा है तो आओ और ट्रीजन ट्रायल का फेस करो, तो ये रिस्पॉन्स था फौज का, ये रिस्पॉन्स था, यानी कि भाई ना ना ये काम नहीं हमने करने देना आपको। अब मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं बाजवा साहब और फैज साहब का एहतसाब करें, अपनी जगह उसूली बात तो ठीक कह रहे हैं भाई, आपका क्या काम था किसी प्राइम मिनिस्टर को मुल्क से बाहर निकाल देना, उसको डिस्क्वालीफाई करवा देना, किसी और को इक़्तिदार में ले आना, कोई काम नहीं था ना। तो अब अगर उस वक्त इदारे का ये रिस्पॉन्स था, तो अब भी तो इदारा उन्हें पैगाम भिजवा रहा है कि जनाब ये एहतसाब शाह वाली बातें छोड़ दें, फॉरवर्ड लुकिंग हो, फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा लाएं मुल्क बेहतर करने का, लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। उसूली तौर पर मियां नवाज शरीफ ठीक कहते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को मैंने आपको बता दी है। पता नहीं आप इससे कितना इनकरेज होते हैं या कितना इससे, बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं एहतसाब होना चाहिए, आप गलत क्या। मैं गलत नहीं, मैं तो आपके सामने दोनों तस्वीरें रख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लेक्चर नहीं दे सकता कि जी उसूली बात सिर्फ ये है। बहरहाल ये आज का व्लॉग था और अभी की डेवलपमेंट ये है कि प्रॉब्लम हुआ है और शहबाज साहब इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गए हैं, लेकिन हमेशा की तरह शहबाज शरीफ साहब ने अपना बात ज़रूर रख देते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के से वो डरते भी हैं और मियां नवाज शरीफ का एहतराम भी बहुत करते हैं। इस ख़ानदान में ये चीज़ आप ऑफ कैमरा भी देखी गई है कि एक दूसरे के साथ जो मोहब्बत और एहतराम है इन फैमिलीज़ का, वो एग्जाम्पलरी है कि शहबाज साहब अपने भाई के खिलाफ वो रेड लाइन कभी क्रॉस नहीं करेंगे, वो बात कर देंगे उनको। अगर बल्कि शहबाज शरीफ साहब का तो ये भी है कि अगर उनको इस स्टेज पर भी उनके भाई कहीं आप कमरे से बाहर चले जाएं तो वो चुप करके बगैर कोई शोर बचाए कमरे से बाहर भी चले जाएंगे। तो मियां नवाज शरीफ साहब के तो पास मुमकिन है कि वो किसी को भी कह सकते हैं कि भाई आप जरा बाहर जाए, होगा वही जो मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं इस सूरत हाल में इनका बनता क्या है। ये आज का व्लॉग था जी, और बड़ा कैंडिड गुफ्तगू मैंने आपसे की, पता नहीं आपको अच्छी लगी बुरी लगी, लेकिन ये हालात है आज के। इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, शुक्रिया।